हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस बार हम आपके लिए लाए हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक गणित कक्षा 7 का अध्याय 5 लेकर। हमारा अध्याय 5 है रेखा एवं कोण। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं जिन्हें आप सभी बच्चों को अवश्य पढ़ लेना है। यहाँ पर दिया हुआ है पूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। नीचे दिया हुआ है संपूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर दिया है तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। तो आपको दिख रहा है जो नंबर डले हुए हैं 1 और 6, जो नंबर डले हुए हैं ये हैं अपने संगत कोण। ये दोनों अपने कैसे हैं, संगत कोण। ये और ये वाले जो कोण होते हैं वो होते हैं एकांतर कोण, जो कि आपस में बराबर होते हैं। अब आ जाते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो प्रश्न नंबर 1 है 30 डिग्री के पूरक कोण का माप है। तो 30 पूरक कोण का अपना योग होता है 90। तो 90 में से 30 को आप घटा देंगे तो आ जाएगा 60। तो अपना दूसरा जो कोण होगा दूसरा वो हो जाएगा 60 डिग्री का। तो जो ऑप्शन सी है वो राइट है और आप इस तरह से फिल कर देना। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दो संपूरक कोणों के मापों का योग। तो हम जानते ही हैं दो संपूरक कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 180 और जो ऑप्शन बी है वो राइट है। ऑप्शन बी को आप फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा होगा। तो एक अधिक कोण और एक न्यून कोण मिलकर संपूरक कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर अपना न्यून कोण आ जाएगा और जो अपना ऑप्शन बी है वो राइट होगा और आप उसको फिल कर देना। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पर। 100 डिग्री के माप के कोण का संपूरक कोण होगा। तो हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 100 जाएंगे तो आ जाएगा 80। तो जो अपना ऑप्शन ए है वो राइट है और आप ऑप्शन ए को आप फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 57 डिग्री माप के कोण का पूरक कोण होगा। तो पता ही है पूरक कोण का योग 90 होता है। तो 90 में से 57 को घटाएंगे तो आ जाएगा 33। तो यहाँ पर लिख देंगे 33 और बी ऑप्शन राइट होगा और बी को आप फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 अपने परिवेश से 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोणों अधिक कोणों एवं समकोणों की पहचान कीजिए। तो न्यून कोण अपने लिख देंगे स्टेपलर, खुली कैंची, चिमटा, अक्षर बी और संसी। समकोण में लिख देंगे अक्षर टी, अक्षर एल और दीवार के किनारों के बीच, प्लेट, टेबल के कोनों के बीच और भी लिख सकते हो, स्लेट के कोनों के बीच भी लिख सकते हो। अधिक कोण में लिख देंगे घड़ी में 4 बजे और घड़ी में 5 बजे और भी समय आप लिख सकते हो। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। यदि एल समांतर एम है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस 110 बराबर 180। चूँकि ये दोनों कोण संगत कोण हैं इसलिए ये कोण बराबर होंगे। तो x प्लस 110 बराबर 180, क्योंकि ये कौन सा कोण बना रहे हैं, संपूरक कोण बना रहे हैं। संपूरक कोण का योग 180 होता है। तो x बराबर 180 माइनस 110, x बराबर 70 आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 8 पर। यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी 3 समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितनी प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो यहाँ 3 समांतर रेखाएं बना दी, एक तिर्यक छेदी रेखा की। तो प्रतिच्छेदन बिंदु आपको दिख ही रहेंगे 1, 2 और 3। तो 3 प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे। तो इस तरह से आप इनको हल कर लेना। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर। यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है और ये दोनों पूरक है तो दोनों कोण की माप क्या होगी। तो माना दूसरा कोण x है तब प्रश्नानुसार पहला कोण 2x होगा। तब प्रश्न के अनुसार दोनों कोण कैसे हैं, पूरक। तो x प्लस 2x बराबर 90, 3x बराबर 90, x बराबर 90/3। तो आ जाएगा 30। तो दूसरा कोण 30 होगा और पहला कोण 2x है तो आ जाएगा अपना 60।
फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पर। एक समबाहु त्रिभुज की शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस तरह से बना लेंगे, एक्स 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 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक्स प्लस एक्स बराबर 180, 3x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 3x बराबर 60 आ जाएगा। हाँ लिख देंगे, अतः प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 अधिक है, तो कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो छोटा कोण x है, बड़ा कोण x प्लस 40 है। दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक है, तो इनका जोड़ 180 के बराबर होगा। तो यहाँ कर देंगे, इस तरह से आप कर लेना। 2x प्लस 40 बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 40, 2x बराबर 140, x बराबर आ जाएगा 140 बटे 2, x बराबर आ जाएगा 70। छोटा कोण होगा 70 का, बड़ा कोण x प्लस 40 है, तो 70 प्लस 40 बराबर 110 डिग्री का। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पर। यदि L समांतर M है और T एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो जो रेखा L और M को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो a प्लस 2b का मान याद कीजिए। तो यहाँ दिया है, ये दोनों कोण कैसे हैं? संगत कोण है, ये भी संगत है, और ये कौन सा कोण है? संपूरक कोण है। तो a प्लस 110 बराबर 180, क्योंकि ये संपूरक कोण है या रेखीय कोण बनाते हैं। a बराबर 180 माइनस 110, a बराबर 70 आ जाएगा। a बराबर b बराबर भी 70, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है? संगत कोण है। तो अब यहाँ निकालना है क्या है? a प्लस 2b, तो a प्लस 2b तो मान रख देंगे, 1 का 70 प्लस 2 प्लस गुणा 70, तो आ जाएगा 70 प्लस 140 बराबर 210। ये अपना आंसर आ जाएगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर 13 है, आकृति में PQ समांतर RS, तो A और V का मान ज्ञात कीजिए। तो A बराबर 65, क्योंकि ये एकांतर कोण है, और Q बराबर B बराबर आ जाएगा 70, क्योंकि ये संगत कोण है। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। यदि दो संपूरक कोणों की माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक है, तो दोनों कोणों का माप याद कीजिए। माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक x, x प्लस 2 है, तब प्रश्नानुसार x प्लस 2 बराबर 180, 2x प्लस 2 बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 2, 2x बराबर 178, x बराबर 178 बटे 2x बराबर आ जाएगा अपना 89। अतः कोण x बराबर 89 और x प्लस 2 बराबर 89 प्लस 2 बराबर 91। तो ये इस तरह से आप हल कर लेंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। दो कोण मिलकर ऋजु कोण बनाते हैं। यदि एक और दूसरे का 1/3 हो, तो दोनों कोण ज्ञात कर कोण बना और प्रदर्शित करें। तो आ जाते हैं हल पर। माना दूसरा कोण 3x है, तो पहला कोण x होगा, तब प्रश्न के अनुसार 3x प्लस x बराबर 180, क्योंकि जो अपना ऋजु कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 4x बराबर आ जाएगा 180, x बराबर 180 बटे 4, x बराबर 45। तो पहला कोण अपना x बराबर 45 होगा, और दूसरा कोण अपना 3x है, तो 45 गुणा 3 बराबर 135। इस तरह से आप चित्र बना के कोण को प्रदर्शित कर देंगे। तो यहाँ पर आपको संपूर्ण हल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। तो बस यहीं पर अपनी वीडियो का एंड होता है। धन्यवाद बच्चों।